हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे सुपर एनर्जेटिक सीरीज में बायोलॉजी विद दीपक सर। अपन आज इंसुलिन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इंसुलिन की स्ट्रक्चर कैसी, कितने कितने अमीनो एसिड यानी कौन सी चेन है, ए चेन, बी चेन, सी चेन होती कि नहीं होती मैच्योर इंसुलिन में, वो सब पढ़ेंगे अपन। ओके, तो सबसे पहले अपन उसकी बात करें किसकी, इंसुलिन बनता कहां पे मेनली, यानी इंसुलिन का फॉर्मेशन कहां पे होता है। तो अपन ये पेनक्रियास का फोटो देख रहे हैं। सबसे पहले पेनक्रियास, क्या ये पेनक्रियास। तो पेनक्रियास के मेनली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट। ये वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं हेड पार्ट। कौन सा पार्ट? हेड वाला पार्ट है ये वाला। ये बीच वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं बॉडी वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? बॉडी पार्ट। और जो बीच लास्ट में जो पार्ट है उसे कहते हैं टेल रीजन। कौन सा रीजन? टेल रीजन। कौन सा रीजन? हेड वाला रीजन, बॉडी रीजन एंड टेल रीजन। अब टेल वाले रीजन में क्या है आपको पता है, जो पेनक्रियास है वो एक्सोक्राइन भी बिहेव करता है और एंडोक्राइन भी बिहेव करता है। एक्सोक्राइन भी बिहेव करेगा और एंडोक्राइन भी बिहेव करेगा। क्या करेगा? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन भी बिहेव करेगा। कौन? पेनक्रियास। अब जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है वो कितना होता है? 99% पार्ट कितना होता है? एक्सोक्राइन। और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो कितना होता है? 1%। अब जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा वो रिलीज करेगा एंजाइम। क्या करेगा? एंजाइम रिलीज करेगा। अब एंजाइम क्या? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 99% जो पेनक्रियास है वो 99% वाला पार्ट कौन सा? एक्सोक्राइन। और जो 1% है वो एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन वाला पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ सेल के क्या होते हैं? गुच्छे होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। इसको कहते हैं अपन आइसलैंड ऑफ लैगरहैंस। यानी आइसलैंड ऑफ लैगरहैंस कहते हैं। अब आइसलैंड ऑफ लैगरहैंस में एक तो सेल होती है बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। इतने टाइप की सेल कहां पर प्रेजेंट होती है? आइसलैंड ऑफ लैगरहैंस। अब तुम्हें पूछे आइसलैंड ऑफ लैगरहैंस में का नंबर कितना होता है, यानी ये होता है 2 मिलियन। इसका नंबर है किसका? आइसलैंड ऑफ लैगरहैंस। अब जो बीटा सेल दिख रही है तुम्हें, ये बीटा सेल ये सीक्रेट करती है या रिलीज करती है इंसुलिन हार्मोन को। रिलीज इंसुलिन हार्मोन। यानी इंसुलिन हार्मोन का रिलीज कौन करेगी? बीटा सेल। इसी के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। यहां से बहुत सारे पेनक्रियाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट आ रही है और पेनक्रियास में खुल रही है। आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं कि मेनली है क्या है। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले यहाँ पे हम बीटा सेल की बात कर रहे हैं। किसकी? बीटा सेल की। ये जो सेल दिख रही है कौन सी सेल है? बीटा सेल्स। कौन सी सेल? बीटा सेल। यहाँ पे जो इंसुलिन प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं प्री प्रो इंसुलिन। यानी प्री प्रो इंसुलिन के बाद इसमें भी और प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं प्रो इंसुलिन। क्या प्रेजेंट होती है? प्रो इंसुलिन। अब ये जो दोनों फॉर्म है, प्री प्रो इंसुलिन और प्रो इंसुलिन, ये दोनों क्या है? इनमेच्योर इंसुलिन है। इनमेच्योर इंसुलिन है। आफ्टर मैच्योरेशन ये मेच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये मेच्योर इंसुलिन है, इसकी अपन इनमेच्योर इंसुलिन है, उसकी स्ट्रक्चर देखें अपन। क्या देखें? स्ट्रक्चर देखना है इनकी स्ट्रक्चर। इसमें 3 टाइप की चेन होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप। किसमें? इनमेच्योर इंसुलिन में। कौन सी इंसुलिन? इनमेच्योर इंसुलिन। ये जो है वो है ए चेन। कौन सी चेन? ए चेन। ये जो है बी चेन। कौन सी चेन? बी चेन। ये जो दिख रही है वो है सी चेन। कौन सी चेन? सी चेन। जो ए चेन है उसमें 21 अमीनो एसिड होते हैं। कितने? 21 अमीनो एसिड। और ये जो है उसमें होते हैं 30 अमीनो एसिड। कितने? अब क्या होगा? ये सी चेन है यहां से रिमूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिमूव। अब जैसे ही इंसुलिन मेच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट होगा इनमेच्योर इंसुलिन में, तो वो इंसुलिन कहां पे प्रेजेंट होगा? ब्लड में। कहां पे? ब्लड में। जो ब्लड वेसल्स होगी, ये अपन ब्लड की बात कर रहे हैं,
ये ब्लड, यहां पे जो होगा वो इंसुलिन होगा। क्या होगा? इंसुलिन। क्या होगा? इंसुलिन। अब इंसुलिन जो है इसमें क्या हो जाएगा? प्रो इंसुलिन है, इसमें जो सी पेप्टाइड चेन दिख रही है तुम्हें, क्या दिख रही है? सी पेप्टाइड चेन। ये क्या हो जाएगी? ब्लड के थ्रू एक्सीडेट हो जाएगी, यूरिन के थ्रू बाहर चली जाएगी। तो अपन लिखे रिमूव सी चेन। ये कहां जाएगी? एक्सक्रेट आउट। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू बाहर चली जाएगी। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। अब यहां पे जो इंसुलिन बनेगी कहां पे? यहां पे वो होगी मैच्योर इंसुलिन। कौन सी इंसुलिन? मैच्योर इंसुलिन। यहां पे जो इंसुलिन बनी है ये वाली जो इंसुलिन बनी ये है मैच्योर इंसुलिन। किस टाइप की इंसुलिन है? मैच्योर इंसुलिन। किस टाइप की इंसुलिन है? मैच्योर इंसुलिन। ये ए चेन, ये बी चेन। अब दोनों को होल्ड करने के लिए यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? चेन और बी चेन दोनों क्या हो जाएगी? कनेक्ट हो जाएगी। यहां पे लिख लो डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? डाई सल्फाइड बॉन्ड। अब ये किसमें कन्वर्ट होगी? मैच्योर इंसुलिन। इसको अपन लिखेंगे मैच्योर इंसुलिन। इंसुलिन, ओके। मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैच्योर इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 21 तो ए चेन में हो गए। कितने? 21 और 30 अमीनो एसिड कितने हो गए? बी चेन में। तो टोटल जो मैच्योर इंसुलिन है उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं? 51 अमीनो एसिड। कितने? 51 अमीनो एसिड। ओके, ऐसा होता है इन मैच्योर इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन। अब अपन इंसुलिन के फंक्शन की बात करें, क्या बात करें? इंसुलिन के फंक्शन की बात करूंगा मैं। इंसुलिन के फंक्शन की क्या क्या फंक्शन है तो देखना, पूरा चार्ट से समझेंगे अपन। इंसुलिन, इंसुलिन जो है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। कौन सा? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों कह रहे हैं इसको? ये क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है उसको क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज। और क्या करता है? सेल्यूलर अपटेक्स ऑफ ग्लूकोज, यानी सेल को ग्लूकोज के अपटेक यानी ऑब्जर्वेशन के लिए बढ़ाता है इसको। कौन? इंसुलिन। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ओके, ये दोनों इसके फंक्शन है। किसके? अगर तुम्हें पता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो डायबिटीज इंसिपिडेंस यह एक बीमारी हो जाएगी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडेंस, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल जैसे होगा इसलिए अपन मरीज को इंसुलिन के इंजेक्शन देंगे जिससे वो ब्लड ग्लूकोज लेवल का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इंसुलिन की स्ट्रक्चर कैसी है? ये देखो स्ट्रक्चर इंसुलिन की, ये है स्ट्रक्चर इंसुलिन की। देखो ये आपको ए चेन दिख रही है और ये बी चेन दिख रही है। क्या दिख रही है? बी चेन। इसमें कितने अमीनो एसिड है ए चेन में? 21 अमीनो एसिड। और बी चेन में कितने? 30 अमीनो एसिड। कितने? और दोनों कनेक्टेड है डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। कौन से? ये बॉन्ड जो दिख रहा है वो कौन सा बॉन्ड है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये चेन बड़ी दिख रही है, ये चेन बड़ी दिख रही है, बी चेन बड़ी है क्योंकि इसमें कितने अमीनो एसिड है? 30 अमीनो एसिड। इस हिसाब से अपन पूरी इंसुलिन के स्ट्रक्चर देख लिए अपन किस टाइप के, कहां से रिलीज हो रहा है? बीटा सेल से रिलीज हो रहा है इंसुलिन। और फंक्शन क्या है? ये हाइपोग्लाइसेमिक यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? कम करता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसी तरह जुड़े रहें हमारी इस लर्निंग सीरीज में। ऑल ऑफ यू।